पाकिस्तान वर्सेस बंगाल टाइगर्स। भैया आज तो कमाल हो गया। सच कहूँ तो ज़िंदगी संवर गई बाबर आजम की और उसके टीम की। मुझे तो दुबई के मैचेस याद आ गए भैया। शाहीन शाह अफरीदी, द स्पीड मास्टर हारिस रऊफ, हाय क्या कमाल की बॉलिंग भैया। और वैसे ही कमाल की बैटिंग, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। मैच से पहले बंगाल टाइगर्स के कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा था कि पाकिस्तान को हराने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। उनकी बातों से लग रहा था कि जैसे उनके सेमीफाइनल के जाने के चांसेस अभी भी हैं शायद। भाई नो डाउट कि बंगाल टाइगर्स इंडिया को भी हराने का हौसला रखते हैं और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया भैया। टाइगर्स को नहीं पता था कि शाहीन इस बार कुछ अलग करने वाले हैं और शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में पहला विकेट और दूसरे ओवर में शाहीन ने फिर विकेट उड़ा दी। भैया टाइगर्स रुक से गए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और शिकार का इंतज़ार करने लगे। लेकिन हारिस द स्पीड मास्टर टाइगर्स का ही शिकार कर दिया भैया। तीसरा खिलाड़ी भी आउट हारिस के हाथों। अब इस स्टेज पे टाइगर्स को पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। ओवर्स बीट हो रहे थे, रन रेट बिल्कुल स्लो हो गया था। साफ जाहिर था कि टाइगर्स परेशान हो गए थे भैया। और रन्स बने भी। बहुत क्लासिकल बैटिंग महमूदुल्लाह और लितन दास की, मानना पड़ेगा। ऐसे प्रेशर में 100 रन्स इन्होंने मुकम्मल किए स्कोर बोर्ड पे। लेकिन इफ्तिखार, बूम बूम इफ्तिखार आए और लितन दास को आउट कर दिया। 45 रन बनाकर लितन दास आउट हो गए और उसके बाद महमूदुल्लाह भी अपना हाफ सेंचुरी बनाकर चलते बने। उसके बाद से बंगाल टाइगर्स मुश्किल में पड़ गए भैया और एक के बाद एक आउट होते चले गए। 204 रन पे ऑल आउट हो गए। वसीम एंड शाहीन शाह ने 3-3 विकेट्स ली, स्पीड मास्टर ने 2 एंड उसामा मीर इफ्तिखार ने एक विकेट ली। बहुत ही क्लासिक बॉलिंग पाकिस्तान की शाहीनों ने की। और जब शाहीन की बैटिंग आई तो भैया अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान आए, ज़िंदगी संवार दी हम पाकिस्तानियों की। भैया एक बात तो साफ़ है, ये जो शफीक लड़का है ना, ये फ्यूचर में कोहली बाबर को पीछे छोड़ देगा। इसकी क्लासिकल शॉट आजकल के न्यू जनरेशन बैटर्स के लिए उस्तादों के उस्ताद हैं भैया। ये 60 प्लस बनाकर आउट हो गए शफीक। लेकिन बैटिंग क्लास की भैया। अब उस्तादों के उस्ताद बाबर आजम आ गए। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव करके गए अब्दुल्ला शफीक। भैया फ़खर पूरे के पूरे फॉर्म में थे, छक्कों की बरसात कर दी। सेलेक्टर्स के सामने छक्के लगा रहे थे। हाँ भैया गुस्सा दिखा रहे थे सेलेक्टर्स को। क्यों ना दिखाए, इतने मैचेस में इसको खिलाया ही नहीं। अपने क्लासिक शॉट्स के साथ साथ पाकिस्तान बड़े आराम से टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में बाबर आउट हो गए। भैया भले पाकिस्तान बड़े आराम से चेस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बंगाल टाइगर्स पूरी जान लगा रहे थे यार। खेल को खेल की तरह खेल रहे थे भैया। रिजवान ने आते ही शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। ऐसे लगा जैसे अफरीदी खड़े हो या फिर बूम बूम इफ्तिकार। पाकिस्तानियों को पता था कि मैच तो हमारे हाथ में है, पर अच्छे रन रेट से जीतना है भैया। ऐसे में फ़खर भी आउट हो गए 81 बनाकर। बहुत ही क्लासिकल बैटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त रन रेट बढ़ाकर फ़खर आउट हो गए। अब रिजवान और बूम बूम इफ्तिखार। भैया बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की इन दोनों ने, यार मानना पड़ेगा इन दोनों की बैटिंग लाजवाब। पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पे 205 रन्स आराम से 32 ओवर्स में चेस कर लिए। कांग्रेट्स पाकिस्तान, लेकिन अभी मंजिल बहुत आगे है। और हाँ दोस्तों, दुआओं की भी ज़रूरत पड़ेगी लाजमी, जैसे कि हमेशा के होता है। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा पाकिस्तान को और हमें भी। और हाँ आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।